गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नैतिक शिक्षा में लेसन नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। लेसन नंबर 4 है महत्वाकांक्षा। सृष्टि के प्रारंभ की बात है। भगवान ने अपने मस्तिष्क का उपयोग करके सभी प्राणियों की रचना की थी। उन्होंने सभी जानवरों, पशु पक्षियों, जल, जंगल और जमीन की रचना की थी। प्रत्येक जानवर या प्रत्येक सजीव को अलग अलग प्रकार की विशेषताएं प्रदान की, जिससे कि वह अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके। कुछ जानवरों को दौड़ने की शक्ति प्रदान की, तो कुछ जानवरों को पानी संचय करने की इच्छा प्रदान की। मनुष्य को मस्तिष्क प्रदान किया, जिससे संसार का निर्माण अच्छी तरह से हो सके और पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करे तथा नई नई वस्तुओं का आविष्कार करे। भगवान ने जब घोड़े को बनाया तो उसे बहुत शक्ति और गति प्रदान की, जिससे वह दूर दूर जाकर अपने भोजन की तलाश आसानी से कर सके, जिससे उसका और सभी प्राणियों का जीवन खुशहाल बन सके। लेकिन घोड़ा अपने शरीर की बनावट और रंग से संतुष्ट नहीं था। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, आपने सभी जानवरों को बहुत रंगीन और चित्रकारी करके बनाया, जबकि मुझे एक साधारण सा बना दिया। भगवान ने कहा, पुत्र, बताओ तुम अपने में क्या परिवर्तन कराना चाहते हो। घोड़े ने कहा, भगवान, मुझे रंगीन और सुंदर धब्बेदार बनाकर मेरी गर्दन इतनी लंबी कर दो कि मैं ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां आसानी से तोड़कर खा सकूं और अपने छोटे साथियों का पेट भर सकूं। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही होगा। इसी के साथ घोड़े का शरीर एक जिराफ में बदल गया और उसकी गर्दन बहुत लंबी हो गई। घोड़े से बना जिराफ बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात ही घोड़े से बना जिराफ बहुत परेशान हो गया। उसने एक बार फिर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, अब क्या चाहते हो पुत्र। घोड़े से बने जिराफ ने कहा, भगवान, मेरे पैर बहुत पतले हैं और मेरी गर्दन अक्सर झाड़ियों में फंस जाती है। मुझे मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पतले पतले पैर मेरे वजन से टूट जाएंगे। भगवान, मेरे पाँव को मजबूत तथा कमर को उभार कर ऊंचा और गर्दन को थोड़ा छोटा कर दो। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले ही क्षण जिराफ का स्वरूप बदलकर ऊंट का बन गया। जिराफ ने ऊंट बनते ही वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पैरों पर कूदने लगा, लेकिन जल्द ही ऊंट बनने के कारण उसका मन अब मैदान के हरे भरे भागों में नहीं लग रहा था और अपनी कमर के उभरे भाग को देखकर वह बहुत रोने लगा। अब फिर उसने जोर जोर से भगवान को पुकारना आरंभ किया। भगवान ने कहा, कहो पुत्र, क्या समस्या है। ऊंट ने कहा, भगवान, मैं तो पहले से भी ज़्यादा बदसूरत हो गया हूँ। भगवान बोले, तुम क्या चाहते हो। ऊंट ने भगवान से कहा, भगवान, मेरी टांगों को पहले के समान छोटा कर दो और मेरी गर्दन को छोटा कर दो, जिससे मैं आसानी से पी सकूं, और मेरी पीठ बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। भगवान बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। और इसी के साथ ऊंट का स्वरूप बदलकर गधे का बन गया। अपना नया स्वरूप पाकर उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ गई। वह खुशी के मारे जोर जोर चिल्लाने लगा। गधे के जोर जोर से चिल्लाने से उसके गले से ढेंचू ढेंचू की आवाज़ निकलने लगी। अपनी भयानक आवाज़ को सुनकर गधा पुनः चिंतित हो गया और वह जोर जोर से भगवान को पुकारने लगा। भगवान ने कहा, अब क्या समस्या है पुत्र। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे अनुसार ही तुम्हारे स्वरूप का परिवर्तन किया। अब क्या हो सकता है। गधा बोला, मुझे आपने जिस रूप में बनाया था वही मेरा सबसे अच्छा स्वरूप है। मैं बहुत अज्ञानी था, जो आपके द्वारा बनाए गए रूप को नहीं समझ पाया। हे प्रभु, अज्ञानी को क्षमा कर दो और पुनः उसी घोड़े के स्वरूप में बदल दो। भगवान बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। घोड़ा पुनः अपने स्वरूप में आ गया। वह सोचने लगा, हमें उसी रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए जिस रूप में
हमको बनाया गया है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक महत्वाकांक्षा विनाश का कारण बनती है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।